तस्वीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा कुछ और लोगों की लगी हुई थी उस पर, और ममता जी ने उसको मुद्दा बना लिया। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आखिरी दौर में किसी की प्रतिमा टूट गई तो उसको एक मुद्दा बनाया गया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हिंदुत्व और ये बंगाल का कल्चर और इन सब के मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, इसमें जो जो मूल मुद्दे हैं वो खोते नहीं जा रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि वो गायब हो रहे हैं? जय श्री राम उन्होंने वो इशू बना लिया, वो चुप करके बैठी रही, वो जस्टिफाई कर रही है मेरा अपमान किया गया, लेकिन पूरे कार्यक्रम में चुप करके बैठी रही। उसके बाद बात की जा रही है सीए एनआरसी की। जो मूल मुद्दे हैं वो गायब होते जा रहे हैं। मुद्दे गायब कौन कर रहा है? आप इस पे जाइए ना। जय श्री राम के मुद्दे को मुद्दा किसने बनाया? इनको ममता दीदी या एक ऐसी झालर है फूके बल्ब की पूरे देश के अंदर, जिसमें देश को सम्मान मिलता है, वो हर चीज पे इन्हें दिक्कत है। अगर हमारी सेना पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये सेना पे सवाल उठा देते हैं। हम 370 लाते हैं तो ये कश्मीर पे सवाल उठाते हैं। चुनाव हार जाए तो ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। अगर राम मंदिर बनाए तो तारीख पे सवाल उठाते हैं। और वैक्सीन आ जाए कोरोना की तो ये वैज्ञानिकों पे सवाल उठाते हैं। हर जगह देखो ना आप, अकेले बंगाल से मत जोड़ो। हम कोई भी विषय चुनाव को लेके नहीं आते। 370 लाए तब कौन सा चुनाव था? राम मंदिर लाए तब कौन सा चुनाव था? सीए लाए तब कौन? ये हमारे घोषणा पत्र में हम जो कहते हैं। मैं आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या ममता बनर्जी ने जो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो एक वोट बैंक है या सॉफ्ट हिंदुत्व की जो अप्रोच है, उस पे उन्होंने टारगेट करना शुरू नहीं कर दिया है? क्या उसकी ओर नहीं बढ़ गई है? वो बढ़ेंगी ही, यही तो कह रहे हैं अभी हमारे डिप्टी सीएम के जय श्री राम पे आएंगी। अब पछता है काय होते है कि चिड़िया चुंग गई खेत। अब ये कुछ पे भी आ जाए, पूरा देश समझ चुका है इनको। 10 साल से देख रहा है पश्चिम बंगाल। कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी ये कोई अपनी ट्रिक चेंज कर देंगी या ट्रैक चेंज। नरोत्तम जी, इसी बात पे आपको कहां पे लगता है कि यहां पे वेस्ट बंगाल में हिंदू लोग पॉलिटिकली वंचित है? पॉलिटिकली वो वंचित है, कहां पे लगता है? पॉलिटिकली नहीं, हर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का दोहन किया ममता जी ने। आज सरकार नाम की चीज नहीं है पश्चिम बंगाल में। या माफिया का राज, या कोल माफिया है, या बालू माफिया, या दारू माफिया, या भू माफिया। पूरे देश में लव जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद है। यहाँ पर मंत्री इनके और विधायक इनके किसान की जमीन खरीद लेते हैं, लैंड यूज चेंज कराते हैं, उसको आवासीय और कॉमर्शियल करा के बेच रहे हैं। किसान को यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरी हालत, जैसा भी केशव जी ने कहा कि केंद्र से कोई योजना लागू नहीं कर रहे। 5-5 लाख रुपया आयुष्मान योजना का था, गरीब को नहीं मिल रहा। 6,000 रुपया महीना नहीं मिल रहा। हम तो मध्य प्रदेश में 10,000 दे रहे हैं उसे। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर